प्लीज़ खुदावंद की खूबसूरत और फ़तेहमंद नाम में लुब्ना गिल की तरफ से आप सबकी सलामती हो। खुदा आपको बरकत दे, आपको ब्लेस करे। हर बात पे शुक्रगुजारी किया करें, जैसे कलाम में भी लिखा है कि हर बात पे खुश रहा करो, बिला नागा दुआ किया करो और बात पे शुक्रगुजारी किया करो, क्योंकि मसीह खुदावंद की बाबत खुदा की यही मर्ज़ी है। अब ये आयत बड़ी फेमस है, सबको याद है। और याद रखें कि हमें खुदा के कलाम को पढ़ना ही नहीं बल्कि उस पर अमल भी करना है। जब हम अमल करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में बरकतें नेमतें आएंगे। और दूसरा ये कि हमें खुदा की हर बात में शुक्रगुजारी करनी चाहिए, और उसके चाहे वो हमें दुख में रखे, परेशानी में रखे, तकलीफ़ में रखे, तभी हमें उसके शुक्रगुजार होना चाहिए। उसकी दी हुई नेमतों बरकतों के लिए ना शुक्रिया नहीं करनी चाहिए, जिस हालात में भी रखे हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। अब मैं बात करने जा रही हूँ ख़ास तौर पर वो यीशु मसीह के बारे में और उसकी माँ के बारे में कि उनके दोनों का क्या रिलेशन था। और हम ये भी कहते हैं कि वो यीशु मसीह की माँ थी, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि यीशु मसीह ने उसे कभी माँ नहीं कहा था, उसे औरत ही कहता था। अगर कलाम में देखा जाए तो कलाम के नुक्ता नज़र से, शागिर्दों के नुक्ता नज़र से वो माँ थी, लेकिन यीशु मसीह के नुक्ता नज़र से वो माँ नहीं थी बल्कि औरत कहा गई है। हम देखते हैं कि जब वो काना गलील में गई थी, वो काना गलील में शादी पे, तो ये भी देखते हैं कि जब काना गलील पे शादी पे शामिल हुए थे और यीशु की माँ और जब यीशु की माँ उसके करीब आई थी तो यीशु ने कहा, देख ए औरत, अभी मेरा वक्त नहीं आया। अब देखें कि यूहन्ना 2 बाब में लिखा है, तो उसने यहाँ पर ये नहीं कहा कि देख ए और माँ, अभी मेरा वक्त नहीं आया, बल्कि कहा कि देख ए औरत, अभी मेरा वक्त नहीं आया। तो यहाँ पर देखते हैं कि उसने उसे माँ नहीं बल्कि औरत कहा। और ये भी जानोगे कि औरत उसे क्यों कहता था, उसको माँ क्यों नहीं कहता था, जबकि वो तो उसकी माँ थी, लेकिन उसको माँ नहीं बल्कि औरत कहता था। और दूसरी हम ये भी देखते हैं कि जब यीशु मसीह को मसलूब किया गया, सलीब पर लटका दिया गया, जब उसने अपनी माँ की तरफ देखा तो साथ ही उसका शागिर्द खड़ा था, जो उसे हम यूहन्ना कहते हैं, यूहन्ना जो उसके साथ खड़ा था। यीशु ने कहा, देख ए औरत, आज से ये तेरा बेटा है। और जब यूहन्ना की तरफ निगाह की तो उसे कहा कि ये तेरी माँ है। तो ये भी देखें कि उसने ये नहीं कहा कि माँ, ये तेरा बेटा है। अब मैंने एक मूवी देखी थी, वो मरियम शायद, जिसमें जो 10 बदरुएँ थी, जो बदरू गिरफ्तार थी, खुदा ने उसको आज़ाद किया था। और वो मूवी भी ज़्यादातर वो मरियम पे ऊपर ही हाईलाइट की गई है। और मैंने ये भी देखा कि जब उस वीडियो में मसलूब सारा सीन दिखाया गया कि किस यीशु मसीह का मसलूब किया गया, और जब उसके साथ माँ खड़ी थी, उस मूवी में उसने कहा कि माँ, ये तेरा बेटा है। और फिर यूहन्ना को कहा कि ये तेरी माँ है, जबकि उसने माँ नहीं कहा बल्कि बेटे औरत कहा था। मूवी में ये कहा गया कि उसने माँ कहा है, लेकिन मूवी बनाने वाले, मूवी को वीडियो बनाने वाले, रिकॉर्डिंग करने वालों को भी चाहिए कि बाइबल के नुक्ता नज़र से करे। बाइबल में तो किसी जगह पर मेंशन नहीं आया कि उसने माँ कहा हो, उसने तो औरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो वो मूवी में हम देखते हैं कि उसने कहा कि माँ, जबकि उसने माँ कहा ही नहीं है, तो इसीलिए उसने औरत कहा। अब इसकी वजह क्या थी कि उसे औरत कहता था। अब देखिए कि यीशु मसीह जो था वो रूह कुद्दस की कुदरत से पैदा होता, उसमें कोई गुनाह नहीं था। हम देखते हैं कि बड़े बड़े आलम गुजर गए हैं, बड़े बड़े नबी गुजर गए हैं, रसूल कह रही हूँ, बड़े बड़े नबी गुजर गए हैं, जो रसूल भी, शागिर्द जो हैं, सभी गुजर गए हैं, जो खुदा के राहों पर चलने वाले थे। उन सब की जो पैदाइश थी वो क्या थी, एक उनमें फितरती गुनाह था जो आदम की नस्ल से ही आता था। आदम की नस्ल से उसमें एक बुनियादी गुनाह भी पाया जाता है जो फितरती गुनाह है, हर एक रूह में आता है। और दूसरा ये कि हम एक बुनियादी गुनाह भी हमसे होते हैं और फितरती गुनाह भी होते हैं। ये दो किस्म के हर एक इंसान में मुंतकिल है। लेकिन वाहद सिर्फ यीशु मसीह था जिसमें कोई गुनाह नहीं था, क्योंकि वही आदम की नस्ल से नहीं था बल्कि रूह कुद्दस से पैदा हुआ था। और यही बात है कि वो कहता था कि मैं और बाप एक हैं। खुदा यीशु मसीह क्या कहता था, मैं और बाप एक हैं, क्योंकि ये खुदाई तसलीस में से एक है। और देखा जाए तो खरूज उसका 3 बाब उसकी 14 आयत में भी लिखा है कि खुदा ने कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। अब देखिए कलाम में लिखा है कि मैं जो हूँ सो हूँ। अब खुदा जो है अज़र से अब तक है, खुदा को किसी ने नहीं बनाया, खुदा को किसी ने पैदा नहीं किया, वो अज़र से अब तक है। और यही बात है कि खुदा की जो रूह थी वो यीशु मसीह के अंदर थी, जो उसको गाइड कर रहा था। और इसलिए खुदा कहता था कि ये मेरा प्यारा बेटे जिससे मैं खुश हूँ। और यही बात है कि खुदा भी, यीशु मसीह भी कहता है कि मेरा बाप आसमान पर है। और वो जब देखे कि यीशु जो था वो आसमानी बाप को बाप कहता था, लेकिन उसको औरत नहीं, औरत कहता था। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि अगर वो माँ उसे कहता तो अब मरियम का अब खुदा के साथ तो कोई रिलेशन नहीं था ना, क्योंकि वो जो उसका रिलेशन था वो यूसुफ के साथ, यूसुफ की बीवी थी। तो यही बात है कि वो उसे खुदा जो था उसका बेटा था यीशु, तो जिसकी वजह से उसे कहता था कि बाप, और यही वजह कि उसे औरत कहता था, क्योंकि उसका रिलेशन यूसुफ के साथ था। और दूसरा हम देखते हैं कि उसकी
की जिस्मानी पैदाइश नहीं हुई कि उनके मिलाप से वो यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ था, बल्कि रूह कुद्दस की कुदरत से पैदा हुआ था। और ये बात क्लियर होगी। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि मुक़द्दस आप जानते हैं कि 3 चीज़ों पर ही मुकर्रर है। इसको हम खुदाई तसलीस कहते हैं। जैसे मुक़द्दस बाप है, मुक़द्दस बेटा है और मुक़द्दस क्या है, रूह कुद्दस है। ये खुदाई तसलीस है। जैसे हम कहते हैं बाप, बेटे, पाक रूह के नाम से आमीन। तो ठीक है, ये 3 मुक़द्दस है जिसको खुदा ने मुक़द्दस कहा गया है, मुक़द्दस किया है। और दूसरा हम ये देखते हैं कि जैसे कैथलिक जो मिशन है वो अक्सर उनकी बुक्स होती हैं, उसके ऊपर लिखा था कि मुकद्दसा मरियम, जबकि कलाम में देखा जाए तो कलाम में किसी जगह पर मेंशन नहीं आया। वो कलाम में लिखा गया कुंवारी मरियम या यीशु की माँ लिखा गया है, वहाँ पर नहीं कहा गया कि मुकद्दसा मरियम। तो हमें इस चीज़ पर भी गाइड करना चाहिए, क्योंकि मुकद्दसा नहीं कहा गया, क्योंकि बाइबल के तरह से बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुकद्दस जो चीज़ें वो बड़ी ख़ास चीज़ें हैं। मुकद्दस बेटा है, मुकद्दस रूह कुद्दस है और मुकद्दस क्या है, बाप है। अब क्या है कि यही तीनों को खुदा ने मुकर्रर किया है। ये खुदाई तसलीस है जिसको हम दुआ में भी करते हैं, और वैसे भी ये बड़े बड़े निशानात खुदा ने भी अथॉरिटी दी है, यीशु के बेटे ने भी अथॉरिटी दी है कि जाओ मेरे नाम की मनादी करो और बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दे। देखिए, ये बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम से क्या करो, उनको बपतिस्मा भी दो, और दूसरा ये कि उनको मनादी करो। उन तीनों नाम से उन्होंने कहा है, उसने चौथा 5वां नाम नहीं बताया, सिर्फ 3 नाम। ये मुकद्दस हैं और इस चीज़ को हमें गाइड करना है। और दूसरी बात ये है कि हम ये भी देखते हैं कि जैसे कलाम में लिखा है कि खुदा ने कहा कि मेरे अलावा किसी और के आगे नहीं झुकना। तो हम क्या करते हैं, कुछ लोग बना लेते हैं स्टेचू, जैसे हम देखते हैं कुंवारी मरियम का भी बना। तो देखिए, मानती हो कि वो अजीम माँ थी, क्योंकि खुदा ने उसे चुना था। वो एक हस्ती ऐसी थी कि उसका किसी के साथ मतलब कोई ऐसा होता है ना कि कोई उसमें कोई ऐसी बुराई नहीं थी, जिसको खुदा ने चुना था। उसकी वसीला से यीशु मसीह की पैदाइश, वो एक मुबारक माँ थी। लेकिन मुकद्दस हम नहीं कह सकते। मुकद्दस खुदा ने सिर्फ 3 चीज़ों को कहा है। और दूसरे ये कि हम उनके आगे झुकते हैं, मिन्नतें फरियादें लेकर आते हैं, तो ऐसा नहीं। खुदा ने कहा है कि मेरे अलावा किसी और के आगे नहीं झुकना। और इसी बात को अपने जहन में रखें कि खुदा के अलावा हमें किसी और के आगे नहीं झुकना। खुदा से मांगे, खुदा के बेटे से मांगे और वो आपको देगा। और यीशु मसीह, और दूसरी बात मैंने जो बात की है वो है यीशु मसीह के खुदा, यीशु मसीह का मरियम के साथ क्या रिलेशन था, जो उसे माँ क्यों नहीं कहता था, वो मैंने बात आपके आगे क्लियर कर दी है कि उसका तल्लुक क्या था, खुदा के साथ था। खुदा की रूह जो थी वो यीशु मसीह में थी, जिसकी वजह से खुदा भी कहता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। जैसे देखते हैं कि खुदा ने कहा मैं जो हूँ सो हूँ, और इसी तरह खुदा को किसी ने पैदा नहीं किया, और वो अज़ल से अब तक है। और यही बात है कि वो उसका रिलेशन तो सिर्फ यूसुफ के साथ था। वो तो यीशु जो था खुदा से था, पाक था, और उसमें कोई ऐब नहीं था। हम देखते हैं कि बहुत सी हस्तियाँ गुजर गई हैं जिसमें गुनाह फितरती पाए जाते हैं, जो जिसमें हम देखते हैं कि वो क्या था, आदम की नस्ल से थे, जिसकी वजह से फितरत थी। लेकिन एक ही ऐसी हस्ती थी जिसमें कोई गुनाह नहीं था, और उसने हमारी खातिर क्या कुछ किया। और हमें चाहिए कि हमें ऐसी ऐसी बातों को सुनना चाहिए, ऐसी ऐसी सच्चाइयों पर अमल करना चाहिए। और जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, देखिए कि मैं भी इस पर मेहनत करती हूँ, तो आप तक बात शेयर करती हूँ आपकी, क्योंकि बहुत से माइंड में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो सवालों का जवाब ना मिले तो मायूस हो जाते हैं। तो यही आपके सामने मैं बात क्लियर करने जा रही हूँ कि यीशु जो था वो क्या था, उसका तल्लुक खुदा के साथ था, और उसने कहा कि मैं और बाप एक हैं। ये खुदाई तसलीस है, और यही वजह है कि वो उसे औरत कहता था। और बाइबल के नुक्ता नज़र से और शागिर्दों के नुक्ता नज़र से वो माँ थी, क्योंकि वो औरत नहीं कह सकते थे। यीशु ने उसे औरत कहा। और इसी तरह तो आज के इस कलाम के लिए खुदा मुझे और आपको बरकत दे। यकीनन आपने कलाम से बरकत पाई होगी। खुदा के नाम को चुना दे, मसीह के नाम में।